Welcome to 2M Chips. Signature Finest Silver Elaichi and Honda SP160 co-present Big Boss ODD 3 co-powered by Oppo F27 Pro Plus and Sophie Antibacteria Beauty Partner, Lotus Ultra RX Sunscreen, Sanitary Wear Partner, Sarah Special Partner Manforce and Lyra Women's Wear. कल आपने देखा घर वालों से हमने कुछ सवाल पूछे, कुछ सवालों के जवाब हमें मिले, कुछ के जवाब मिलने अभी बाकी है। तो आइए घर के अंदर चल के उन सवालों का जवाब लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो घर वालों जी सर, कल हमने विशाल, सना मकबूल और चंद्रिका के सवाल जो हैं वो हमने पूछे, उसका जवाब उनको मिला और जनता को भी मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है दीपक जी का शिवानी के लिए। मैं एग्जैक्ट सवाल बता देता हूं। शिवानी, आपने बेचारी बनकर 3 हफ्ते गुजार लिए। बेचारी तो नहीं, हम तो बदतमीज हैं। क्या आपकी ये जो बेचारगी है वो एक नाटक है? हमें तो सर सब बदतमीज बोलते हैं, आपके मुंह से हम बेचारी सुन रहे। शिवानी शिवानी शिवानी, जी सर। अब वाकई इतनी नासमझ है या इसकी आप हमेशा? सर जो भी हम ये सब चीजें देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। मतलब दीपक सर हमें समझाते हैं कि तुम अच्छे से बात करो, ये मतलब शिवानी, सभी इस घर में, बिग बॉस के घर में पहली बार आए हैं। हाँ आए हैं, लेकिन सर आप कोई स्पेशल सदस्य नहीं है, सब पहली बार आए हैं। जी सर। तो मैं आपसे, दीपक जी का एक सिंपल सा सवाल है। जी सर। और वो सवाल ये था कि आपकी बेचारगी एक नाटक है। तो वही कह रहे ना सर, मेरा जवाब ये है, मैं जो भी यहाँ हूँ रियल हूँ, मैं नाटक नहीं करती हूँ। आप नाटक नहीं करती हैं? नहीं सर। क्या है ना, शिवानी थोड़ी लाजवाब है, क्योंकि इन्होंने जो रणवीर से सवाल पूछा उसी में उसने अपना जवाब लिख दिया। तो मैं बताता हूं शिवानी ने क्या लिखा। इन्होंने लिखा कि मुझे गांव की मुर्गी बोला। हाँ सर। और इसे लगता है कि इससे बहुत लोग देखते होंगे। मैं उनको ये बोल रही हूं कि मुझे बहुत लोग देखते हैं, मैं अपने गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूं। जी सर। तो घर वालों, आप लोगों को समझ में आया कि शिवानी अपने लहजे से और अपने बर्ताव से अपने गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? रणवीर? नहीं सर, मुझे लगता है कि शिवानी जब कैमरा के लिए कर रही होती है तब ये सिंपैथी सीख करती है, तब ये बेचारी बन जाती है। लेकिन जब इसका रोजमर्रा का व्यवहार जो होता है घर वालों के साथ, वो बदतमीजी का होता है, उंगली करने का, टिच्चरबाजी करने का, ये होता है। तो प्रॉब्लम ये है। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शिवानी जैसे अपनी ऑडियंस से पेश आती है कैमरास के आगे, जब अपनी जगह जगह कैमरा पकड़ के जब व्लॉगिंग करती है या अपनी ऑडियंस से बात करती है, अगर वो वैसे बात करे, एक मैं बोल लूं पहले, अगर वैसे वो अपने घर के साथ वालों के साथ पेश आए तो इसके झगड़े हो ही ना। ये प्रॉब्लम है सर। हर बार मुझे यही बोलते हैं कि तुम बदतमीजी से बात करते हो। सर आपने पहले वीकेंड पे मुझे बोला था ना कि एक लाइन क्रॉस मत करना। तो हमेशा रणवीर भैया से हम इज्जत से बात करते हैं। एक वो हुआ था, भैया योगा कर रहे थे, तो ये मेरी आदत है, या गलत हो या सही हो मैं आपको बताती हूँ। तो योगा कर रहे थे तो मैं पूछ रही थी, मतलब मैं थोड़ी वो भी कर रही थी एक्टिंग की, मतलब भैया को देख रही थी ऐसे कि मतलब भैया हंसेंगे। तो भैया एकदम गुस्से में थे कि मेरे पास ये सब मत कर शिवानी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनको यही, तो मेरा सवाल बहुत सिंपल था। क्या आप अपने बर्ताव से गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं? आपकी बर्ताव से? जी सर। सर नहीं, गलत है, लेकिन ये भाषा की आड़ में आप किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते। कोई भी गांव, कोई भी भाषा इस देश की, भारत की संस्कृति नहीं सिखाता कि अपमानित करें। ये आप गलत इमेज आप क्रिएट कर रही हैं। सर प्रणाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी जी जी। पर एक बार मैं इनसे ये कहना चाहूंगा रवि जी कि ये कोई फिल्म या कोई भी अपने आप को या किसी चीज को या कोई शो या कोई सीरीज को प्रमोट करने नहीं आए हैं, वो आपको सिर्फ समझाने आए। शिवानी जी, भाषा की आड़ में अपमानित तो नहीं कर सकते। औरैया, जहां से औरैया से आप हो, वहां कितना सुंदर बोलते हैं आपके गांव के लोग। उनकी बातों में कितना गन्ने का रस होता है। ये करेले का जूस तुम कहां से ले आई? कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं तुम्हें, कितना प्रेम करते हैं तुम्हें। अचानक ये कौन सा रूप एक शो के चलते तुमने धारण कर लिया?
भाई इसके बाद फिर गांव में जाना, उसी जिले में जाना, उसी परिवार, वही माता पिता जो आपको सिखाएं बड़ों का आदर करना। जैसे मैंने अनिल सर को देखा, उनको मैंने प्रणाम किया, हमारे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो यही भाषा आज पूरे भारत की जो संस्कृति है। मैंने अनगिनत भाषाओं में काम किया है शिवानी, 750 फिल्में की है, शायद मलयालम फिल्म छोड़ के मैंने हर भाषा में काम किया। भोजपुरी तो जान ही रहे हो, जो इंडस्ट्री की हमने शुरुआत की, या और उस भाषा को बढ़ावा, उस भाषा ने हमको भी ऊंचाई दी। मैं इसी बिग बॉस का हिस्सा रहा शिवानी। पहली शुरुआत 19 साल पहले, जिंदगी झंडबा फिर भी सोचिए कितना रस दिए और पूरा देश आनंदित हुआ। और जब मैं अनिल सर वहां से निकला तो मुझे बहुत प्यार मिला। इसी भाषा को लेके मेरा एक सम्मान बना, मेरी पहचान इस भारत में। तो शिवानी, तो भाषा गांव कि हम ना ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। वहां कितने आदर से बोलते हैं, तुम्हारे गांव को हम जानते हैं, हम वहां शूटिंग किए हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। मैं जान रहा हूं शो है, मैं जान रहा हूं इसका पागलपन, क्योंकि मैं यहां 3 महीने रह चुका हूं। क्या बीतती है वो भी मैं जान रहा हूं। लेकिन शिवानी, इस शो के लिए तो ये तो नहीं कि सबको काट पीट के, हर्ट करके, नीचा दिखा के, कुचल के, क्रश करके, अपमानित करके अपने आप को आगे बढ़ाना। क्या आपको लगता है कि शिवानी भाषा के आड़ में कभी कभार घर में थोड़ी सी बदतमीजी कर रही है? तो देखिए, मैं अनिल सर एक बात सच बता दें, कैन आई बी ऑनेस्ट? बिल्कुल। भाषा के आड़ में यहां धूम धड़ाके के साथ बदतमीजी हो रही है। और शिवानी, तुम लांग गई हो सारी सीमा। रणवीर स्टोरी बेचारे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे आके बोले हैं बाबा कि हमको यहाँ कोई काम नहीं था, हम आए थे। तुम छेड़ती हो, हमारे पुराने, हमारे को एक्टर हैं, अच्छे मित्र हैं, और तुम जानबूझ के, और देश को दिखाई दे रहा है, तुम छेड़ रही हो। तुम कहते ना, एक उड़ता तीर लेती हो, तुम सांप सोया उसको छेड़ती हो, शेर सोया उसको छेड़ती हो। यह गलत बात है शिवानी, नॉट फेयर। और ये दिखाई दे रहा है, ये फायदा नहीं ले सकते कि हम तो गांव के हैं। नहीं शिवानी, मैं भी गांव का हूं। आपके गांव में क्या इस तरह से कोई बात करता है, बड़ों को अपमान करता है, बड़ों को छेड़ता है, बड़ों को अनासे छेड़ता है? अब तो हम नहीं बनाएंगे। अरे जाओ, हम गांव में तो हम नहीं करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, और हमारी आवाज तो इतनी है हमारे पास। अरे ऐसा कहीं नहीं बोलते शिवानी। देखो, सच बोलो, क्या तुम अपने ही घर में ऐसी बातें करती हो? सच बोला, अपनी अंतरात्मा को छू के बोलना। सर आप देखते हैं, अच्छी बात है। अगर हो सके तो सर आप मेरे एक बार चैनल खोल के देख लेना, शिवानी कुमारी। सर हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे बदतमीजी का टैग दे के रखा। अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर, हम रणबीर भैया को कभी टैग नहीं, मैंने पूरा टैग नहीं। अरे बात कर रहे बेटा सुन लो, हम बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यही दिखाई दे रहा है बाहर, इसीलिए हम यहां आ गए। अब तुम जानो कि तुम ऐसे क्या कर रही हो जिसकी वजह से हमको यहां आना पड़ा। आप करते करते, अपनी एक इमेज बनाते बनाते कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही हो? मैं कहना समझ रही हूं मैं क्या कह रहा हूं? ये एक बहुत अलग माया जाल है अंदर। आदमी की बुद्धि बंद हो जाती है, समझ ही नहीं आता, हर आदमी दुश्मन लगता है। कोई हल्के में कुछ बात भी कर रहा है तो लगता है हमारे ही बारे में बात। साइकोलॉजिकल पूरा खेल है, ब्रेन सबका इस वक्त बंद हो चुका है। मैंने यहां से बहुत कुछ पाया, अपने आप को पाया, ईश्वर को पाया। बस शिवानी, ये आप समझ लीजिए कि रवि जी आपको समझाना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप समझना चाहती हैं या नहीं समझना चाहती हैं। आप इस पर सोचिए। और थैंक यू वेरी मच रवि फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बस शिवानी, जाते जाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल सर को मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो 7 दिन से लेके अब तक, और इनकी फिटनेस, उफ अल्लाह। और रणवीर बाबू कहाँ है? अरे प्रभु, आपका एक संदेश है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जो आप आके बोले कि मैं कैसे, वही बोले काम होता तो मैं यहां नहीं होता। ये पूरी चर्चा का विषय हो गया। तो अब आपके लिए एक मैसेज है, अब आप बाहर निकलो प्रभु। इतना काम कि तुम्हें ना रो दोगे कि नहीं चाहिए काम। तुम वो एक लाइन बोल के पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जगा दिए हो। बाकी एवरीबॉडी, दीपक जी सबको प्रणाम, नेजी
फैंटास्टिक फैंटास्टिक क्रेजी। समटाइम आप वो हफ्ते में एक बार जागते हो ना, मैं चाहता हूँ ब्रो रोज जागने का ना भाई, अचानक तुम जागता है ना, ये हफ्ते में एक दिन वैसा सटकता है नहीं, ऐसा रोज सटकेला रहो, बिकॉज सब लोग आनंद ले रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग सो वेल। ये शो ऐसा पहुंचा दिया आप लोगों ने जो अब तक OTT पे इतना ऊंचाई पे नहीं गया था। जय हो भारत माता की जय। जय हिंद। यार एक इतना बड़ा स्टार आगे शिवानी को समझा रहा, शिवानी को समझना चाहिए उसका। वो अभी भी लड़ रही है वहाँ, अभी भी बहस कर रही है वो। और वो ये भी कह रही है कि हाँ मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ बातें तो इसको समझ ही नहीं आती भाई। मेरी भाषा में बात भी कियो। सटकेली वटकेली करता है ना, बोले हफ्ते में जागा कर, हफ्ते में 2 बार जागे, 1 बार मत जाग। सही बोले ना भाई, मैं एक ही दिन एक्टिव रहता हूँ, फ्राइडेज। जब जाएगी ना बोलने में लग जाएंगे। ये 3 महीने का शो करवा दूं? नहीं, घर जाना है। याद आ रही है बच्चों। तो तुमको मैंने बोला था ना, आवाज थोड़ी धीमे करोगी तो लोगों को पसंद आएगा। सेम बात बोले रवि भैया ने। और कोई गलती कर रहे हैं बताओ। बस धीरे बात करो, क्योंकि कान में चुभती है ना आवाज, तो अपने आप अच्छा नहीं लगता है सामने वाले को भी। तुम्हारे साथ बैठने का भी मन नहीं करता है कि बैठूंगा तो चिल्लाएगी खाली फुकट है, फिर मैं उठ के चले जाऊंगा। जिधर जरूरत है उधर दो तुम बिंदास। जिधर तुमको महसूस हो रहा है कि मेरे को इधर जोर से चढ़ के बात करना है तो उधर करो। तुम धीरे बात करोगी तो फिर लोग तुमको समझेंगे, बाहर वाले भी जो देख रहे ऑडियंस उनको भी अच्छा लगेगा। समझ रहे, सबको अच्छा लगेगा। पिछले हफ्ते वीकेंड के वार में हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट आई थी, पायल, जिन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से विशाल के ऊपर कुछ सवाल उठाए, कुछ इल्जाम लगाए। जो भी उन्होंने कहा वो उनका नजरिया था, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं। और ये बिग बॉस का घर है, यहां सबको इक्वली अपनी बात कहने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। आज उसी कहानी के दूसरे साइड को शेयर करने आ रहे हैं विशाल के पेरेंट्स ब्रह्मदेव पांडे एंड रेनू पांडे। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है सर। स्वागत है आपका इस शो में, और मैं चाहूंगा कि आप घर वालों से मिलें, अपने बेटे से मिलें। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू वेरी मच यहाँ हमें बुलाने के लिए। और लास्ट वीक जो इंसिडेंट्स हुआ वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। जो पायल मलिक जी ने बोला वो शायद दर्शकों को भी पता होगा, वो चीज़ एग्जैक्टली जो विशाल ने बोला था वो चीज़ उन्होंने नहीं बोला। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें आप घर वालों से करें। जी जरूर। आप करना चाहेंगी? आप अपने बेटे से मिलना चाहेंगे? जी सर। तो चलिए, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आपको बुलाता हूँ। मैं अंदर जाता हूँ, घर वालों से मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आपको मिलने आपके माता पिता हैं। जी। पिछली बार विशाल, कृतिका और अरमान के बीच जो इंसिडेंट हुआ उसको अपने नजरिए से सबके सामने रखने के लिए पायल आई थी। उन्होंने अपनी बातें रखी जिससे घर में बहुत बवाल हुआ। आज कुछ लोग आए हैं जो उसी कहानी में अपनी साइड ऐड करना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम विशाल्स पेरेंट्स। आइए प्लीज। विशाल नहीं। लव यू बेटा। विशाल प्लीज मत रो बेटा, मत रो। नहीं विशाल प्लीज। अरे वहां पे टेंशन के लिए विशाल, आपको देख के हम स्ट्रांग हुए। नहीं विशाल प्लीज बेटा, आपको देख के हम स्ट्रांग हुए बेटा, प्लीज। नहीं विशाल, आपने विशाल प्लीज, आपने कुछ गलत नहीं किया बेटा। विशाल वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने कुछ गलत नहीं किया।
पानी भी विशाल, पानी भी। विशाल, आपने बोल रहा हूँ, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये दिमाग से बात आप निकाल दो, आपने कुछ गलत किया है। हम यहाँ से देख रहे हैं और सारा देश आपको देख रहा है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। पानी भी पानी। विशाल, डोंट वरी बेटा, हम आपके साथ हैं, वी आर प्राउड ऑन यू। ठीक है, अगर आपने गलत किया होता तो आज आपके सामने आपके मम्मी डैडी स्टेज पे नहीं होते। ठीक है, हमको पता है आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको देख के हम स्ट्रांग हैं। रो मत, वो भी रोएंगे विशाल, रो मत। मत रो बेटा प्लीज, मैं ये स्टेज से बोल रहा हूँ आपको, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, बस यही सुनना था मेरे को, हमें को बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता। बस बस बेटा, मैं बोल रहा हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया है। डोंट वरी। और मैं और एक चीज घर वालों के भी बोलना चाहता हूँ कि एक दो जन जो मेरे बेटे का कैरेक्टर जज करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग को कोई किसी ने हक नहीं दिया कि मेरे बेटे का कैरेक्टर जज करें आप। और 20 दिन में कोई किसका कैरेक्टर नहीं जान सकता उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर उसका कैरेक्टर देखना, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड से पूछिए आप घर के बाहर आके कि विशाल का कैरेक्टर क्या है और कैसा है। ठीक है, तो प्लीज विशाल, डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। ओके, वी नो हाउ यू आर। ठीक है, तो डोंट क्राई बेटा, मत करो बेटा। हम देखो, आपकी मम्मी भी आई है। ठीक है, मुझे इतना गर्व है कि आपके ऊपर गर्व है, हमें इतना गर्व है, तुम हमारे बेटे हो। रो मत बेटा। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि शिवानी बेटा, जी मकबूल बेटा और कटरिया, थैंक यू सो मच आप लोग को कि मेरे बेटे को जब सपोर्ट की जरूरत थी तो आप लोग तीनों उनके साथ में थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शिवानी हमारी बेटी बनी है। थैंक यू। ठीक है विशाल जी, आप बाहर जैसे दोस्ती निभाते हो ना, अंदर भी वैसे ही निभा रहे हो। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, लोग आपसे सीखे कि फ्रेंडशिप क्या होती है। ठीक है, जैसे आप बाहर हो वैसे ही अंदर हो। और एक चीज और मैं ये मन से बोलना चाहूंगा कि आज तक हमने हमारे बच्चे को एक लाफा तक कभी छुआ तक नहीं है, और ये राइट हमने किसको भी नहीं दिया ये चीज कि कोई और हमारे बेटों को आके थप्पड़ मारे। ठीक है, जो भी हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। और लोकेश बेटा, आपको एक चीज मैं बोलता हूँ कि शायद उस दिन विशाल भी बहुत प्रेशर में आ गया था, क्योंकि पायल जी ने जो स्टेटमेंट दिया था। जी जी जी। ठीक है, अब आप लोग 25-26 साल के छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो पायल जी ने जो स्टेटमेंट दिया और सब लोग ने उस पर अटैक करने लगे, तो विशाल को लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, जो कि उसने ऐसा बोला ही नहीं था। जो पायल जी ने बोला वो विशाल का स्टेटमेंट है ही नहीं। तो गलत और अगर जो सही स्टेटमेंट सुनेंगे आप लोग ना, जितने घर में ना, सबका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा विशाल के लिए। हमारी अपब्रिंगिंग थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली ही सेड सॉरी। वो हमारी अपब्रिंगिंग थी, जो कि उसने गलत नहीं बोला था, उसके बावजूद उसने बोला कि मैं सॉरी बोलता हूं। और हम कहीं ना कहीं हम ये भी समझ सकते थे, हमें ये लग रहा था लोकेश बेटा कि आप उसका स्टैंड लोगे, बट हम समझ सकते हैं आप भी 25-26 साल के हो, सेम उम्र विशाल के ही हो, आपके ऊपर भी ये प्रेशर आ गया कि जब सब लोग बोल रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप भी प्रेशर में शायद भूल गए एग्जैक्टली इसने क्या बोला था। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ लोकेश बेटा, डेफिनेटली अगर आप सही अगर समझे होते उसने क्या बोला है और आप वो भूले हो, मुझे याद है आप भूले हो, अगर याद रखते ना सही बात, तो आप विशाल के स्टैंड लेते विशाल के लिए। बट नो रिग्रेट फॉर दैट। और कृतिका जी, विशाल ने आपको 5 या 10 सेकंड पहले ये भी बोला था कि भाभी आप बिना मेकअप के सुंदर लगती हैं, बोला था आपको, आपके फेस पे बोला था ये चीज। ठीक है, बोला था जी। ओके। और सेम चीज विशाल ने लवकेश के कान में भी यही बोला कि भाभी सुंदर हैं, और वो भी उसके बाद उसका स्टेटमेंट था कि इन अ गुड वे। बस उसने आपको, कृतिका आपको उसने प्रेज किया था, और उसका नतीजा उसको मिला एक थप्पड़ से बेचारे को। अंकल मैं आपको पहले नमस्ते बोलूंगी। नमस्ते आंटी। आप विशाल के पेरेंट्स हो, आप उनका स्टैंड लोगे। पायल मेरी बहन है, अगर उसने कोई चीज सुनी, वो इतने बड़े स्टेज पे आकर कोई चीज बोल रही है, तो मैं तो ये मानती हूँ ना कि वो गलत नहीं बोल रही होगी। जिस तरीके से पायल ने मुझे बताया और जो मैंने चीज सुनी, फिर उसके दोस्त लवकेश ने, आप मेरी जगह आकर देखिए आंटी अंकल, आप मेरी जगह एक बार आकर देखिए, आप यहाँ बैठ के देखिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ और लवकेश अपने दोस्त की कोई बात पे बोल रहा है कि हाँ मेरे दोस्त का तरीका गलत था, तो ऑब्वियसली बात है अरमान जी मेरे हस्बैंड है, वो तो स्टैंड लेंगे ना मेरा। ओके जी। कृतिका, आपको मैंने यही चीज मैंने लवकेश को बोली कि वो भी प्रेशर में वो चीज वो एग्जैक्टली भूल गया। मैं जो चीज सुनिए मैं बता रहा हूँ। जी बोलिए अंकल। ओके डैडी कृतिका, डैडी प्लीज छोड़ दो, जाने दो। मेरे को बताओ नेहा कैसी है? सब अच्छे हैं बेटा। आप लोग की तबीयत कैसी है?
बस ठीक है, ऑल गुड बेटा। मम्मी हाँ बेटा बोलो। ठीक बागुल, आप लोग ध्यान रखो अपना, सब बढ़िया एकदम। ठीक है? यस यस, आप अच्छे रहोगे तो हम अच्छे हैं बेटा। ऐसा मोटी हो गई है सोचो। मम्मी। नहीं हूँ पगली। टेंशन मत लो आप लोग, मैं सही हूँ मतलब मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि लास्ट वीक में जो पायल जी ने स्टेटमेंट दिया वो रॉन्ग था। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जब यहाँ पे बात हुई थी ना तो कटारिया ने उसी टाइम बोला हाँ तूने बोला था, हाँ नहीं तूने नहीं गलत किया। अरमान जी सर, प्लीज मैं सॉरी मैं आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे तो आपसे कुछ बात नहीं करनी भैया, कोई बात प्लीज। नहीं, पर मेरी भी तो सुन लेना आप। लास्ट वीक मेरे बेटे की किसी ने नहीं सुनी थी अरमान। तो फिर उसके दोस्त ने भी नहीं सुनी थी ना अंकल। तो वही तो मैं आज बोला, आप ये मैं बात वही कर बोला रहे जब हैं सब कि लोग एक साइड से उस पर अटैक करोगे, कोई सब एक साइड से नहीं अटैक हो रहा उससे था। पहले वो बिल्कुल शांत था, अनिल सर सामने थे और कटारिया ने ये बिल्कुल कबूला था हाँ इसने गलत वे में बात की। उसके बाद अंदर भी यही बात हुई थी। आज आप चाहे दोस्ती अच्छी बोल दो, मुझे बुरा बोल दो, कृतिका को बोल दो, पायल को बोल दो, पर उस टाइम क्या था ना, उस टाइम पहले कटारिया ने कंफर्म किया, उसके बाद ये सारी चीजें खराब हुई थी। एनीवेज अरमान जी देखिए, लेकिन आपको हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। आप हाथ नहीं, आप फिजिकल अब्यूज है वो बहुत गलत था। और आप जब बाहर आएंगे ना ये सब देखेंगे जो क्या हुआ था, क्या आप भी सोचेंगे कि नहीं यार वो चीज मैंने गलत किया। नहीं, मैं हाथ उठाने वाली बात पे तो सॉरी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, चैनल को बोलता हूँ, विशाल को बोलता हूँ। यहाँ तक कि हमारे परवरिश पे भी उंगली उठाया गया। वो हमारी अपब्रिंगिंग है कि हमारा बेटा वैसा है वहाँ पे। नेजी के लिए बोलना चाहूंगा, नेजी आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बेटा, आपने उसका साथ दिया, अपने गलत के सामने आप खड़े रहे। जी अंकल, थैंक यू। थैंक यू। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। विशाल और अरमान के बीच में जो कुछ हुआ, उसकी दोनों तरफ की कहानियां आप सबके सामने आ चुकी है, जनता के सामने आ चुकी है। बट थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों से मिलता हूँ मैं। बाय डैडी, बाय बेटा, लव यू। नमस्ते, बाय मम्मा। बाय बेटा। चलिए आइए। एक मिनट होना बस। आप हाथापाई नहीं करते, अगर कटारिया आप एक्सेप्ट नहीं करता तो आप नहीं बोलता, ये भी हो सकता। हाँ हाँ तो यार एक बात बताना यार क्या पागल है क्या करके? कटारिया को हाँ नहीं करनी चाहिए थी ना। सबसे मुद्दा बड़ा कटारिया ही था। देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर ये भी गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। पर सर ने कहा कि शो नहीं होता तो जब हमने हाथ खड़ा किया था। देखो उनके माता पिता हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, चीजें हैं कि बेटा डिमोटिवेट ना हो तो वो बोल के चले गए। हाँ बस मैं तो ये समझता हूँ। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। सच्ची मेरे को नो प्रॉब्लम। उस दिन तो यहाँ बैठा था ना, मुझे तेरा पहला शब्द था कि ये लड़का कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं चाहती थी कि भी क्लिप प्ले हो, मेरे अगर कोई भी शब्द तुझे बुरे लगे अरे यार, दिल से please, सॉरी, please, please, ऐसा दिल मत से करो। सॉरी, नहीं, नहीं नहीं, नहीं दिल से सॉरी नहीं, भाई, please, ऐसा मत क्योंकि करो, मैं please। तुझे हर्ट नहीं कर, मुझे सच्ची पर्सनली हर्ट हुआ था कि तू किसी लड़की के लिए सोच रहा है। नो वरीज, कोई सीन नहीं है। सॉरी, नो वरीज। आप समझो टॉपिक आप पे भी था, टॉपिक उस पे भी हाँ। था। इस 3 टॉपिक में 3 विक्टिम थे, आप, अरमान जी और विशाल। आप लोग को जो सोचना है सोचो, बट हम यहाँ अगर अपना माइंडसेट सेट कर लेना उस चीज पे, वो गलत हो पर जाएगा। सना मेरा कटारिया ने वो एक्सेप्ट किया ना कि उसने गलत वे में बोला, बात वहीं खत्म हो गई। अब सब सफाई दिया है, जब सफाई देने थी तब कोई नहीं आया रहो, तो अब सब हाँ मुझे ये लगा ये लगा ये लगा। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते भी किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। कोई बात ना देने दो, हमारा मेरा फर्ज है बड़ों की आदर हाँ, करना, बस चाहे वो कभी भी मिले। मेरी दिक्कत उनके बेटे से है, माँ बाप से नहीं है। अब हर चीज क्लियर करने के चक्कर में ना यार, नहीं मेरे को अब किसी को कुछ क्लियर ही नहीं करना है भाई। हर चीज क्लियर करने बस हो के गया। चक्कर में वो बात खिंचती है। हाँ हो गया, अब किसी को क्लियर जिधर से मेरे को जो मिलना था मेरे को मिल गया, खत्म। अब मैं खुश हूँ भाई, मेरे दिल से बोझ हट गया। अब मैं अरे इनको अब मैं दिखाऊंगा बस, समझ रहा बस हो है गया। मैं तो डे 1 से वही कह रहा हूँ। सफाई दे रहा बाहर बैठ के, इसका मतलब ये थोड़ी, उसका मतलब ये थोड़ी। उस टाइम समझाता ना तो अंदर भी बोल के आता। फिर तू देख रही है, जैसे मैं उस दिन जेल पे बंधा हुआ था, पहले किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सब फिर वो लेने आए। अब सेम चीज हो रही है हाँ। कि अरे तुम उनको याद रखो जो तुम्हारे साथ खड़े थे पहले। अरे मेरे को अच्छे से मालूम है। मैं बस इतना बोलूँगी, तेरा वो बोझ हल्का गया। How would your mom dad Yeah, that's it. Now they've given you their thumbs अभी up. किसी को कुछ भी दिखे, किसी को कुछ भी लगे, देखो किसी से फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप को गलत लगती ना वो आते नहीं। इसको पता क्या बोलना चाहिए था? देखो ये बोलना चाहिए था कि पायल ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त। इसने ये बात नहीं बोला। इसको ये बोलना चाहिए अगर ये सच्चा हो तो। गुड्डू दादा उस टाइम इसने इसलिए हाँ भरी क्योंकि इसे ये सोचे गलत का साथ क्यों दूं, इसमें तो बेइज्जती वाला काम है, हाँ नहीं भरूंगा मैं।
अगर इतना यारी दोस्ती निभा रहा तो इसके साथ बेइज्जती भी करा था अपनी। उस टाइम दूध का दूल्हा बन गया तू कि हाँ भाई इसने बोला है कि भाई मेरी इमेज पे बात ना आ जाए, इमेज ना खराब हो जाए, सच बोलना ही पड़ेगा यहाँ तो। सही बात है। इनका नरेटिव मैं ठीक करूंगा। अब ये मेरे पे उठा रहे हो अरे तुम्हारी पत्नी ने कंफर्म किया, उसके बाद ही तो मैंने कंफर्म किया, तो क्लिप चला दो। करेक्ट यू हियर, मैंने उस दिन भी जब वो इंसिडेंट हुआ था मैंने तब तुमको यार question सना किया। मेरे को क्योंकि जो ये- लगा उससे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं खींचने लेकिन क्या तू वो समझ, तू मम्मी डैडी ने क्या बोला कि ठीक है वो तेरा भी हो गया। मैं और सच बोलूं मेरे को भाई तेरे से भी कोई, मेरे को किसी से कुछ गिला शिकवा है ही नहीं। बस अभी ये करो कि वो अभी गिले शिकवे की बात तू नहीं समझ पाएगी जो ये मैं बिना कहे अनकहे समझ जाते हैं। और मैं तेरे को बता रही हूँ जो बोलना भी नहीं चाहता इधर। ही नोज, मैं नहीं बोलने वाला हूँ दोबारा। ही नोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। कटारिया ने हाँ करी थी तब लड़ाई हुई है। हाँ, मुझे ना पता मैंने आपका ही रिकॉर्डिंग गलत सुनी ना कुछ हुई, बात खत्म। आपका ही गलत है, आप जो देखोगे आप वही हाँ, उस पर रिएक्ट उसके करोगे ना। अगर इल्जाम देना तो उसको दे अपने भाई लवकेश को जिसने पिटवाया है या फिर उसने झगड़ा करवाया, बात खत्म। कटारिया कितने प्रेशर में आ गया था जब तू अंदर जाके भी इसका नाम ले रहा था भाई। पहली बात तो मैं टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, और अंदर भी मैंने इनको ये कहा था कि जो ये हुआ है ये गलत हुआ। मैंने थप्पड़ वाली बात को हम अलग रख देते हैं। उस टाइम जब पायल यहाँ आई थी तुम यहाँ बैठे थे, तुमने बोला हाँ भाई देखो बोला था। सिंपल सी बात है, जो मैं विशाल को समझाना चाहता था समझ गया। आप समझ गया ना, समझ गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू भी मत बोल अरमान। आपको भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लीज ये टॉपिक खत्म कर दो। मैं आपको लास्ट इतने दिन से ये बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा भाई हूँ, हमने तो खत्म कर दिया। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, छोड़ दो अभी वो टॉपिक। तुझे नहीं बता तू गलत था या मैं गलत था या नहीं था, पर शुरुआत तूने इसके कान में क्या बोली क्या नहीं बोली, ये ओके तो यहीं से हुआ था ना। ओके हुआ था, पर देखो ना आज अंकल ने भी तो बोली कि पायल जी ने मैंने एक बोला कि एक चीज के तीन तो वो भाई निकलते एक हैं। बात बता ना, तो भाई हम पायल को झूठा बोलते ना इनके पापा को झूठा बोलते, क्या फिर मैं तेरे को झूठा बोलूं? वो क्लिप बाहर से चलवा देख लो, रहे क्लिप वो चलवा बाहर लो। से देख रहे हैं, अंदर तूने ओके किया। लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी ना, अरे तूने ओके भाई किया। सुनो मेरी बात। हाँ। पहली बात तो इसको मुझे पता है, ये समझ चुका है जो मैं इसको समझाना चाह रहा था। मैं आज भी सेम ही चीज समझ चुका है ना भाई, मैं तेरे को क्या समझा रहा था। हाँ बस तो फिर बात ही खत्म हो आप गई। क्लिप चिलवाओ, जी आप लोग वो आप लोग का मैं बोल दूंगी सर को क्लिप चिलवाओ। ऑल द बेस्ट। गुड फॉर यू विल रिग्रेट। एक शब्द कट्टी कट्टी फंस गया मैंने कहा कट्टी फिर तो कितनी बट्टी फिर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो हमारी कट्टी करवाए। मैं तो दोस्त बनाते दिल से बनाते। ठीक है थोड़ी बहुत गालियां भी सुन लेती, बट वो गाली अगर डायरेक्ट आएगी तो अच्छा लगेगा। घूम फिर के नहीं, वो बुरा लगता ठीक है बोल रहा है, बस समझ गया। है। डायरेक्ट बोलो, जो बोलना है, गाली देना है, चिल्लाना है, मारना है, गॉट इट। वो हक आपको है। बाकी कोई बोले तो चीर के रख दे। 3 हफ्ते बीत गए हैं, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं फिनाले में। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये घर वाले अपने आप को और अपने कंपेटिटर्स को इस जर्नी में कहां देखते हैं। सो लेट्स मीट देम एंड फाइंड आउट। आज तीसरे वीकेंड का वार है, मतलब आप लोगों ने बिग बॉस के हाउस में 3 हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। तो आप घर वालों को किसकी पर्सनालिटी देखकर ये लगता है कौन स्टार है और कौन बेकार है? तो आप लोगों के सामने एक माउंटेन है, और ये जो माउंटेन है वो आप सभी के बिग बॉस के सफर को दर्शाता है। आप देख रहे होंगे कि माउंटेन के बीचों बीच आप सब घर वालों के फोटो के लॉलीपॉप्स लगे हुए हैं जी। तो आपको करना यह है कि सबको एक एक करके आना और ये बताना है कि आप लोगों के हिसाब से वो घर में कौन सा घर वाला है जो गेम में 100% इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ वो एंटरटेनिंग है, और जिसके साथ साथ घर के अंदर के अलावा बाहर भी ऑडियंस में भी उसको प्यार मिल रहा है। और उसके बाद उस घर वाले के फेस के लॉलीपॉप को माउंटेन पर एक स्टेप आगे करना होगा, और उसके बाद आपको एक ऐसा घर वाला बताना होगा जिसके बारे में आपको लगता है कि वो घर में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आया है, और उनका गेम या टास्क में बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और ना ही इनके कोई अपने ओपिनियंस हैं। ना इनको घर वाले पसंद करते हैं, ना ऑडियंस पसंद करती है। उसके फेस के लॉलीपॉप को एक स्टेप नीचे ले आना। इस पूरे एक्टिविटी के बाद हमें पता चल जाएगा कि आप घर वालों के हिसाब से कौन कहां स्टैंड करता है। आर यू रेडी? दीपक जी,
यशार तो आइए रणवीर जी आपसे शुरू करते हैं। जी सर। तो मेरे लिए शो के जो स्टार हैं वो हैं अरमान। वो इसलिए क्योंकि वो गेम में फुल्ली इन्वॉल्व्ड हैं, घर की ड्यूटीज में फुल्ली इन्वॉल्व्ड हैं, एंटरटेनिंग भी हैं और मोर इम्पोर्टेंटली एटलीस्ट मेरे साथ तो बिग बॉस हाउस में कंधे से कंधा लगा के हमेशा खड़े हुए हैं। सो मैं उनको कर रहा हूँ एक स्टेप ऊपर। जी मेरे हिसाब से लवकेश का इन्वॉल्वमेंट गेम से ज्यादा अपने आप के साथ है या फिर विशाल के साथ है और काम में भी मैं उसको कोई इंथुजियास्टिक नहीं देखता, ना ही कोई एंटरटेनमेंट में भी मतलब कोशिश करता है बेचारा, बट आई मीन मेरे को ज्यादा एंटरटेनमेंट उसका नहीं लगता। वो मैं मानता हूँ कि लवकेश यहाँ पे जगह खा रहा है तो उसको मैं एक स्टेप डाउन, भीड़ है यहाँ। हाँ मैं वो जगह खा रहा है उसको एक स्टेप डाउन करूंगा मैं। लवकेश आपको क्या लगता है, आप भीड़ है यहाँ? ना सर वो तो पता स्टार है, क्या लगता है आपको? मैं भीड़ तो ना हूँ सर, भीड़ तो बाकी सब हैं, एक दो चार को छोड़ के मेरे को बाकी भीड़, क्योंकि इनके ओपिनियंस होते नहीं है ना। इनको लगता है कि मतलब इनसे आके बात ना करो तो एंटरटेनिंग नहीं है। जब साथ बैठोगे जब भी तो पता लगेगा ना बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू। आप बैठते नहीं तो। थैंक यू लवकेश। या शाही जी आप आइए। ओके। तो मेरे हिसाब से इस घर के स्टार रणवीर जी है, क्योंकि काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं और घर के बाकी के सारे टॉपिक्स में भी एंटरटेनर भी है, काफ़ी अच्छा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, तो इसलिए रणवीर जी स्टार है। और मेरे हिसाब से सना मकबूल यहाँ डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो अपनी दुनिया में समझती कि एंटाइटल्ड है, सब कुछ एक केक के जैसा आ जाएगा उनके सामने, एक प्लेट में आ जाएगा, तो इसलिए शी इज एवरी टाइम शी इज एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेबल जैसे आपने कहा था, तो वो है। आइए सना सुल्तान जी आप आइए। तो मेरे लिए इस घर के स्टार है साई केतन, मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर रीत से मुकम्मल है। ये दोस्ती भी अपनी अच्छे से निभाते हैं, ये डिप्लोमेटिक बात कभी नहीं करते, तो इनमें वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी कैपेबिलिटीज़ है जो एक स्टार में होनी चाहिए। सो इसीलिए मैं साई को स्टार का खिताब दूंगी। लवकेश जी मुझे लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते। इसकी वजाहत ये है कि एंटरटेनमेंट के हवाले से, जैसे कि कहते कि इनके पास आकर बैठो तो हमें समझ में आएगा। कई लोग हैं जिनके साथ में नहीं बैठती, फॉर इंस्टेंस रणवीर जी, बट तो भी मुझे समझ में आता है कि उनमें एंटरटेनमेंट करने की क्वालिटी है। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि लव अपनी दोस्ती में कितना स्टैंड ले सकता है, कितना नहीं। तो मैं सारी चीज़ को अगर कंपेयर करूँ दोस्ती के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो मुझे कंपेरेटिवली ये थोड़े से डाउन लगता है सारे घर वालों के हिसाब से। तो सर मेरी नज़र में रणवीर भाई स्टार हैं, और जब से मैं आया हूँ इस घर में उस दिन से स्टार हैं। इनसे कभी मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अगर कोई बात हो भी जाती है तो मैं बहुत ही पोलाइटली पीछे हटा लेता हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, और स्टार के साथ ये ट्रॉफी के भी हकदार है मेरी नज़र में। बाकी लोगों का नहीं पता, मैं रणवीर जी को इस घर का सुपरस्टार मानता हूँ। तो अब हम ले लेते हैं सना मकबूल को। एक वर्ड है थोड़ा सा अजीब लगेगा पर मैं बोलूँगा, जो ये फेस है ये नागिन वाला फेस है, जिसके साथ बैठते उसी जैसा हो जाता है। अगर मेरे साथ बैठेंगे तो ये मेरे बन जाते हैं, इनके साथ बैठेंगे तो इनके हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इन घर में रहना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इनको लवकेश भाई के साथ ही बिठाना चाहूँगा, क्योंकि इनका ग्रुप भी बहुत अच्छा है। सर सना आपका क्या कहना है? सर वही, मैं उनके साथ बैठना बंद कर दिया तो उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ बैठती है वहीं नागिन जैसा उन्होंने मुझे बोला है, तो ठीक है। वो ना बहुत ही नेगेटिव बात करते हैं, तो मैं खुद वहाँ से उठ गई हूँ सर। मुझे पसंद नहीं है बैठना, तो मैं वहाँ से उठ गई, एंड देन जहाँ मेरा माइंड थोड़ा ईज होता है मैं वहाँ बैठने लगी हूँ। तो आई थिंक उनको उस चीज़ से दिक्कत है कि अब मेरी नहीं सुन रही है। कुछ लोग अपने आप बोल के भूल जाते हैं कि वो खुद अपने आप को नागिन बोलते हैं, बाद में वो चीज़ भूल जाते हैं। नागिन का वर्ड कौन? मैंने याद दिलवाया है कि इच्छाधारी नागिन है, जिसके साथ बैठती है उसी का रूप धारण कर लेती है। सना मकबूल जी आप भी आइए प्लीज। सर मेरे लिए स्टार शिवानी होंगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हम लोग इसे छोटा अखबार भी बोलते हैं, बट एक चीज़ इसके बारे में बोलना चाहूँगी जो बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ये दिल की बहुत अच्छी है, दोस्ती निभाती है, तो ये मेरे लिए स्टार है इस घर की। एंटरटेनमेंट, झगड़ा करती है, अपने टॉपिक पे बोलती है, खाना बनाती है, तो ओवरऑल पैकेज।
सर मुझे लगता है अरमान जी इस शो में रहने के लायक नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है अरमान जी अच्छे हैं, बट ये जब बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं जो इन्हें मुंह पे लगता है, यस आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट प्लीज, इन्हें लगता है ये मुंह पे बोल रहे हैं बट ये इधर से उधर करते रहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये घर में रहना डिजर्व नहीं करते। रणवीर जी आप आ जाइए दीपक जी के लिए। मेरे लिए एक स्टेप अहेड जो मेरे हिसाब से हैं और घर के सुपरस्टार हैं रणवीर भाई, उनको मैं ऊपर ले जाना चाहूँगा। इसलिए भी क्योंकि वो हर की सुनते हैं, हर को अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, एंड ही इज़ ए ट्रू ऑलराउंडर। चाहे किचन की ड्यूटी हो, चाहे कहीं और की ड्यूटी हो, चाहे वो बाथरूम की ड्यूटी हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी से कभी कोई समझौता नहीं किया और जितनी कोशिश हो वो बाकी लोगों को अपने ढंग से चीज़ों को समझाकर चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मत है उनके लिए। सेकंड डाउन में लवकेश को ले जाना चाहूँगा। लवकेश बहुत अच्छा है, मेरे शुरू से अच्छी पटी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल के जिस मुहाने पर आज हम खड़े हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि लवकेश का सफ़र जो है वो यहीं तक का है। सर मेरे हिसाब से ये घर का स्टार विशाल है मेरा भाई। जहाँ पे स्टैंड लेना होता है वहाँ पे स्टैंड लेता है अपना। बात रही ड्यूटीज की, तो इसको बाथरूम वगैरह की भी ड्यूटी मिली थी जो ये कर रहा अच्छे से, और एंटरटेनमेंट वाइज भी जैसे हम हंसी मजाक करते हैं उसमें भी ये पूरा अपना जो इसके मन में होता है वो कहता है, तो किसी भी चीज से पीछे नहीं हटता। इसलिए मैं विशाल को एक स्टेप ऊपर लेना चाहूंगा। मेरे हिसाब से सना सुल्तान को जनता देखना नहीं चाहती होगी, क्योंकि जनता को लगता होगा कि कितनी ओवर एक्टिंग करती है, कितनी एक्टिंग बाज है, इसके वो आला 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 रिपीट होता रहता है, कुछ नया नहीं है इस पे, और इसको ये लगता है कि लोग इमोशनलेस है। तो मेरे हिसाब से जनता को दिख रहा होगा कि ये कितनी एक्टिंग कर रही है, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। तो इसलिए सना सुल्तान जी को मैं एक स्टेप नीचे लेना चाहूँगा। सर मैं ये कहूंगी कि इनके रीजंस मुझे बहुत फनी लगते हैं। अब सच कहूँ तो मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने का मन भी नहीं होता है। फनी I don't really care। रीजन फनी तो लगे, मान रही ना खुद बात को कि फनी तो हूँ मैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। देख अभी खुद तो कह रही थी कितने रीजन फनी दे रहा, फनी तो हूँ एटलीस्ट, तेरी तरह तो ना हूँ। ड्रीम ऑन लवकेश, ड्रीम ऑन। ड्रीम तो बेटा तुझे पता ना क्या क्या ड्रीम है, इंशाल्लाह पूरे करके दिखाऊंगी आपके सामने। वेरी नाइस। चलो डोंट चैलेंज अपना 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 चलो। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, इट विल बी फन इफ यू डू दैट, आई प्रॉमिस यू। फन तो मैं खूब ले रहा हूँ, तू ले यार। फन मैं तो ले रही पूरा आ रहा। ऑफ कोर्स ले रही हूँ, आपसे परमिशन लेके चिढ़ क्यों जाती है तू करती है? क्योंकि मुझे आला लगता है चिढ़ना। लवकेश मुझे बहुत आला लगता है चिढ़ना, बहुत आला, बहुत ज्यादा आला लगता है मुझे चिढ़ना। जी चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? ये आप खुद को बोल दो। मैं तो खुद को जो बोलूंगा वो तुझे पता भी ना लगेगी क्या बोलूंगा। जी ठीक है, मुझे पता करना भी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं। डेजी आइए। मुझे ऐसा लगता है सना मकबूल है वो स्टार जो आगे जा सकती है, और उसके अंदर काबिलियत है, वो केपेबल है, कॉन्फिडेंट है, थोड़ी खुद की सुनती है, मन मानी करती है, मन की सुनती है, उसके मन में जैसा आता है वो करती है। क्या लगता है आपको सना जी कि नेजी आज प्रेडिक्टेबल थे या अनप्रेडिक्टेबल थे? सर नेजी डे 1 से मुझे यही चीज़ बोलते आए हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज मेड इट वेरी क्लियर टू मी कि मुझे तेरे में वो कॉन्फिडेंस दिखता है, तो प्रेडिक्टेबल था। शिवानी क्या हो गया अब आप क्यों सर क्यों पकड़ के बैठी हैं? सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है बातें सुनकर या ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो सना की हाँ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं। नेजी जी आप नीचे किसको लेके जाना चाहेंगे? मैं नीचे शिवानी को ले जाना चाहूंगा। क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा है इसलिए, या आपको लग रहा है कि सही हो रहा है, या वो भी एक ड्रामा हो सकता है, पता नहीं। हर एक चीज सर सबको ड्रामा ही लगती है। क्योंकि एक बार इसने ड्रामा किया ना, तो अब हर बार ड्रामा नहीं किया इसके था, साथ मैं सच कल में भी इसलिए ये नहीं गई थी, सच में भी उसने सर ड्रामा दुखेगा किया ना इसका, था। तो हम लोग को ड्रामा ही लगेगा। समझ वो रहे हो आपका कि ड्रामा लगेगा, मैं ड्रामा नहीं करती हूँ। नहीं, तुमने पहली बार ड्रामा ही किया मैंने था। ड्रामा नहीं किया था। ठीक है, हाँ तो फिर ये ना बोलो कि ड्रामा किया था। मुझे ऐसा लगा कि ड्रामा था। हाँ तो शिवानी को आप नीचे लेके जाना चाहेंगे, और क्यों लेके जाना चाहते हैं? सर ये बहुत चिल्ला के बात करती है और इसको बिल्कुल तमीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव के संस्कार को अपलिफ्टमेंट देने के बजाय, पॉजिटिव रखने के बजाय उसको नेगेटिव कर रही है। मैंने इसको कई बार समझाया है कि तुम थोड़ा लाउड मत हो, थोड़ा धीरे बात किया करो। मुझे उसकी फिक्र है, क्योंकि वो मेरी दोस्त की दोस्त है और मेरे घर में मैं उसको बहन जैसा समझता हूँ। तो मैं उसको पॉजिटिव बदलाव लाने की हमेशा सीख देते रहता हूँ कि बेटा तू थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा धीमे हो जा, तो अपने मकसद में भी कामयाब होगी। लेकिन अभी के लिए तो मैं उसको ही नीचे भेजूंगा।
सर इस घर के स्टार और मेरे स्टार अरमान जी है, क्योंकि ये मुझे इमोशनली और हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं और इनका इस घर में भी इन्वॉल्वमेंट पूरा है, एंटरटेन भी करते हैं और पहले से इनमें थोड़ा बदलाव भी आया है चीज़ों को लेके, तो मेरे लिए ये स्टार है। चलिए, मुझे लगता है सना मकबूल बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी उन्होंने बदला है। लास्ट पिछले 4 से 5 दिन में जो मैंने उनके अंदर चीज़ें देखी है, मैंने देखा था कि वो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचती है, बट लास्ट 4-5 दिन से ना उनका जो रूप देखा है ना, तो वो देखने लायक था और उससे साफ दिखता है कि मतलब कि वो जिसके साथ बैठती है ना उसी के पीछे चाकू घोंपती है, तो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तो मैं इनको नीचे लेके जाना चाहूँगी। सर गिरगिट ये मुझे बोल रही है, आई थिंक शी नीड्स टू गेट हर रियलिटी चेक फॉर हर सेल्फ, बिकॉज मैंने तो इनसे अगर कुछ चीज़ हुई थी हम दोनों के बीच, मैंने इन्हें डायरेक्टली वो चीज़ उनसे कन्फ्रंट की थी कि आपको कुछ बुरा लगा, तो आई थिंक मैं वो दम रखती हूँ कि इनके मुंह में पूछ सकूँ कि आपको कुछ बुरा लगा नहीं लगा। जहाँ इन्होंने मुझे बहुत ही ईजी वे में बोला नहीं तुम विशाली लोग के साथ बैठ रही हो, तो मैं वो स्पेस मेंटेन कर रही हूँ एंड आई अंडरस्टूड दैट, आई रिस्पेक्टेड दैट एंड आई डिस्टेंस माई सेल्फ। अब वो डिस्टेंस में अगर इनको लग रहा है मैं गिरगिट के जैसे रंग बदली हूँ, तो जो लड़की को वो पसंद नहीं करती थी डे 1 से, विच वाज सना सुल्तान, ऑल ऑफ द सडन सर वो सना सुल्तान अभी उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, तो इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऊपर नीचे मतभेद होता रहता है। सो मुझे अगर इन्होंने मुझे गिरगिट बोला है तो पहले मैं बोलूँगी आप खुद रियलिटी चेक लीजिए। आई नो मैं कैसी, मुझे पता है, और मैंने सना सुल्तान को लेटर में लिख कर दे दिया था। सना सुल्तान लेट मी कंप्लीट ना एक बार। तो सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे सना सुल्तान बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फेक लगती थी, बट जैसे जैसे टाइम बीता और मैंने उनको पर्सनली आके बात भी बोली कि मुझे आपके बारे में जो मैंने सोचा था वो मेरा ओपिनियन गलत था, तो मैंने ऑलरेडी उनको ये बात बता चुकी हूँ। यस सर, आई वुड अग्री ऑन दैट। कृतिका ने इस चीज़ का एतराफ़ बहुत पहले मुझसे कर लिया था कि पहले आप मुझे फेक लगती थी, इनफैक्ट अरमान जी फॉर दैट मैटर, कि आप फेक लगते थे क्योंकि आप उर्दू में बात करते हो, जो भी XYZ रीज़न है, लेकिन आप हकीकत में ऐसे, तो ये चीज़ हमारी सॉर्ट हो गई थी। सर बट मैं दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं तो मुझे लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स, मुझे इफ आई एम द थर्ड पर्सन हु इज वाचिंग ऑल दिस, तो मुझे लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर कौन रहा है, जिसका खुद का मैं क्या बोलूं यार तुम्हें, प्लीज बन जाती है पूरे। खुद को नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बरसाती मेंढक की तरह कभी उधर चलती है कभी उधर चलती है, तो प्लीज आप मुझे मत बोलो डबल स्टैंडर्ड, मुझे पता है आप कैसे हो। सर मेरे लिए स्टार लवकेश है, मेरा दोस्त, बिकॉज मेरे ख्याल से जो लोगों को पता नहीं बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे ख्याल से बहुत एंटरटेनिंग है, फनी है, लोगों को हंसाता है, बेफालतू के मुद्दे में पच नहीं करता बाकी लोगों की तरह, तो मेरे लिए स्टार है ये। और आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्व नहीं करता? सर वैसे नाम तो 2 हैं, अगर लेकिन मेरे को एक चूज करना पड़ेगा तो मैं चंद्रिका जी को चूज करूंगा, बिकॉज मेरे ख्याल से इनका खुद का अपना एक मुद्दा नहीं होता, ये दूसरों के मुद्दे में उसको बनाती हैं, वो मुद्दा अपने में और अपने पर्सनल गेन के लिए उस चीज़ों को यूज़ करती है, तो मेरे ख्याल से चंद्रिका जी डिजर्व नहीं करती। तो आइए चंद्रिका जी, आप आइए। जी सर, इस घर में जब से मैं आई हूँ, मुझे 2 या 3 दिन के बाद दीपक सर जो है उनको मैं भैया बोलती हूँ, उनके साथ पता नहीं अजीब सा कनेक्शन है, मुझे लगता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ है, वो बहुत तजुर्बे के इंसान है, तो मुझे लगता है वो स्टार है। प्लीज, और कौन है जो आपको लगता है डिजर्व नहीं करता? सर मैं हमारी मकबूल है, क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले वो कहते थे चंद्रिका तुम डिजर्व करती हो ये शो, तुम डिजर्व करती हो, देन अभी सडनली उन्होंने स्विच किया है, तो मुझे लगता है सर इफ आई मे से ऑन दिस, व्हेन शी सेड डिजर्विंग, मुझे डे 1 से मैं उन्हें बहुत डिजर्विंग बोलती थी, बट पिछले कई दिनों से मैं उन्हें देख रही हूँ, चंद्रिका जी बहुत लॉस्ट है, और चंद्रिका जी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो खुद, उनके मुद्दे कुछ हो ही नहीं रहे सर, लोग उनको आके कुछ बोल के जा रहे, वो बस चुप रहती है, या तो फिर वो खाने पे बात करती है, बस उधर किचन से शुरू होती है, किचन में ही खत्म होती है। शिवानी? मेरे लिए सर सना मकबूल स्टार होगी, क्योंकि इस घर में समझने वाली वही हैं जो मेरी भाषा को मुझे समझती हैं, मुझे समझाती भी हैं कि तुम्हारी लाउड भाषा है, तुम तेज से बोलती हो, अपने आप को समझाओ, जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती हैं। मेरे लिए तो सना मकबूल स्टार हैं। रखिए। सर इनको हर चीज ड्रामा लगती है, मतलब इनका खुद का, इनको मैं हर बात अब अपनी हर स्टोरी बता चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ, मेरे मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते हैं कि शिवानी तू बहुत अच्छा कर रही है, ये वो, अगर ऐसा लगता है तो तुरंत मुंह पे बोलो करो, नॉमिनेशन से क्या होता है।
मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी ये नीचे जाएंगे। टास्क खत्म होने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। सना मकबूल, आपको आज गिरगिट बोला गया, मेंढक बोला गया और नागिन बोला गया। इसमें से आपका फेवरेट एनिमल है कौन सा? नागिन सर। क्यों? आई लव स्नेक्स। यू लव स्नेक्स? यस। टॉर्टॉइस? नो, आई लाइक टर्टल ऑल्सो बट आई लव स्नेक मोर। चलिए, मेरा जोक खराब करने के लिए थैंक यू। दे वेरी स्लाइमी दो। चलिए, ये माउंटेन इस वक्त दिखाता है आप जो हैं बाकी घर वालों के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हैं। तो क्लियरली सबसे डिजर्विंग घर वालों को रणवीर लगते हैं, सबसे अनडिजर्विंग लगती हैं द गिरगिट, द नागिन, द मेंढक, सना मकबूल। और लवकेश भी है सर उसी के साथ। हाँ जी, लवकेश भी उसके साथ ही है। रणवीर भाई को पर्सनल लेट है मेरे से। नहीं नहीं, अरे वो भाई मैं सिर्फ जगह पोजीशन बता रहा हूँ, अरे हाँ, स्कोर बता रहा हूँ। और लवकेश, Yes, सही बात है, लवकेश भी है। यस सर। तो ये तो सब आप लोगों की सोच थी, मगर आज जो है वो ऑडियंस बताएगी कि उनको इस घर में सबसे बेकार कौन लगता है या नॉन डिजर्विंग लगता है इस घर में, और वो हो जाएगा घर से बेघर। मैं आपको जल्दी मिलता हूं, आप लोग सब लिविंग एरिया में आ जाइए। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? सही बोला। बरसाती मेंढक, गिरगिट। भाई खुद ही नागिन बोलती है अपने आप को। अगर तुम्हें मेरे जोक्स फनी नहीं लगते तो मेरी बातों पे ऐसा मत करो। अभी रणवीर भाई को आंदे आगे देते हैं फिर भी। अरे इज्जत की बात नहीं है ना, बेकार के वो दे रीजन। ठीक है ना, तुम लाइन ड्रॉ कर लो अपनी, बताओ, इतना मत सोचो। इट्स ओके, जिसको समझना है समझेंगे, जिसको नहीं समझना है नहीं समझेंगे। अब नेजी भाई का पता नहीं क्या मुद्दा रहता, तुरंत मेरे ऊपर उठा के धर देते हैं। उनसे एक बार प्यार से बात कर लेना ना। मैंने जिंदगी में ऐसे मैंने किसी से बात नहीं की जैसे निजी भाई से करती हूँ। तुरंत चीज़ देती हूँ, तुरंत हर एक चीज़, तुरंत सुबह से बोलती हूँ। पूरे घर में नहीं मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे उनसे बात करती हूँ। कोई नहीं। जैसे जैसे हफ्ते गुजर रहे हैं, बीबी का गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जीतना सब चाहते हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। अब जीतने की जद्दोजहद में जुड़ने जा रहे हैं एक और सदस्य, हमारा नया वाइल्ड कार्ड अदनान शेख। यह है सुपरस्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनके सोशल मीडिया पर 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वन ऑफ द शाइनिंग स्टार ऑफ टीम 07, और इन्होंने कई घर वालों को सोशल मीडिया पर ऑलरेडी चैलेंज किया है। तो प्लीज वेलकम अदनान शेख। जो पिछले सीजन में जो वाइल्ड कार्ड आए थे वो सीजन जीत के गए थे। आपको क्या लगता है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस, आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी गेम, खास करके जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, तो मेरी नज़र है उतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कोई अभी फिलहाल दिख रहा नहीं है। तो शायद मेरे आने के बाद लोगों को भी मजा आए, और विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। क्या बात है, क्या बात है। इस बार का वाइल्ड कार्ड सही में वाइल्ड कार्ड होगा या जाकर अंदर जाके एकदम फुस हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सर ये ना, मैं जब अंदर एंटर करूंगा ना, उसके बाद मैं क्या हूँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं ना, उन लोग आपस में जो गप्पे करेंगे तो पता चल जाएगा कि वाइल्ड कार्ड में क्या पोटेंशियल है। वैसे मैंने घर वालों को काफी समझाया कि इनको क्लैरिटी की कमी है। आप तो अभी तक का सीजन देख के आ रहे हो, क्या आपको लगता है कि उनको क्लैरिटी की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उन लोगों को तो क्लैरिटी की जरूरत है, जैसे कि विशाल और नेजी। विशाल और नेजी को क्लैरिटी की जरूरत है? यस। क्या आपको क्लैरिटी है कि आपको गेम में क्या करना है? सर देखो, ये एक रियल पर्सनालिटी का शो है, तो मेरे हिसाब से जैसा मैं हूँ एक्चुअल में मैं वैसा ही रहूंगा, फ्लो के साथ जाऊंगा और वही लोगों को पसंद आऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि आप घर में सीधी सटीक बात करोगे? यस, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो मन में होगा वो सच सच बोलोगे? यस सर। आर यू श्योर? थैंक यू। यस सर। थैंक यू क्यों बोल रहा भैया? नजदीक है, इतना दूर क्यों जा रहा? अभी से दूर जा रहा तू? हाँ, तो अंदर जाके क्या करेगा? अंदर तो अभी आपके सामने सीधा खड़ा रहे, कुछ हिल क्यों रहा है इतना तू? हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो आपके क्लैरिटी का टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना? लेट्स गेट द सेटअप नाउ। तो सिंपल है, ये दोनों शॉक बैंड्स हैं, मैं आपको बांध देता हूं। तो रेडी हैं? ऑल एवरीथिंग रेडी, ऑल द शॉक बैंड्स। तुम्हारे कुछ जो इंटरव्यूज हैं वो काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, तो मैं उससे कुछ मिलते जुलते सवाल आपसे करना चाहता हूँ। यस सर।
लेकिन ये बिग बॉस है, चीजें इतनी सरल नहीं होगी। पता ना क्या होने वाला है। ये 2 शॉक बैंड्स हैं, अगर जवाब सही रहे तो लजीज खाना, अगर तुम्हारे जवाब इंटरव्यू में दिए हुए जवाब से गलत हुए तो उससे भी लजीज शॉक लगेगा। ठीक है। तो आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। तो हमने सुना है कि जैसे पुश्तैनी दुश्मनी होती है, वैसे ही आपकी पुश्तैनी दुश्मनी है घर वालों के साथ। घर वालों के साथ, मैं सबके साथ नहीं, एक घर वालों के साथ। अच्छा। और वो घर वाला है, समझ गया मैं। कौन है? कटारिया। क्या कहोगे उसकी गेम के बारे में? गेम सर, स्टार्टिंग में वो किसी को कॉपी कर रहा था, उसके बाद में जो चीज़ वो प्रेजेंट कर रहा था मेरे दोस्त के एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ दिख के आ रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि एक भाईचारा दिख के आ रहा था। पर जहाँ पे भाईचारा वर्ड को अच्छे से डिफाइन करना है, वहाँ पे वो खरा नहीं उतरा। वैसे आपकी उससे दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी सर मेरे साइड से कुछ नहीं है, उसके साइड से और उसके पूरे टीममेट्स काफ़ी टाइम से हम लोग के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते आए रोस्टिंग के नाम पे, तो ये चीज़ चलते आई है। उन लोग के दिल में बहुत सारे ग्रजेस है और ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठ के बहुत ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में लोग ऑनलाइन गैंगस्टर बनते, अपने आप को समझते। और ये टाइम पे एक शो में है, तो देखते हैं ये शो में इसलिए भी मैं आया हूँ कि देखता हूँ कि जितनी आवाज़ कैमरे के सामने बैठ के निकलती है, क्या वो आवाज़ सामने निकलेगी। चलिए मैं आपको एक मौका देता हूं कि अगर आपको कटारे के बारे में खुलकर दिल से कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? कि यही कि जो भाईचारा जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ज़्यादा फेक है, और जो विशाल के साइड से वो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो रियली उसको भाई मान रहे हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ, वो अरमान ने जो मारा उसको, वो हीट ऑफ द मोमेंट था, तो कटारिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको चीज़ें को शांत करनी चाहिए थी, पर वो और इंस्टिगेट किया जिसकी वजह से उसने मारा। तो वो वजह से मेरे को उसका गेम पसंद नहीं आ रहा है। ये जवाब अगर थोड़ा सा शुगर कोटेड था तो आपको लगेगा एक शॉक। ये एक्टिंग कर रहे थे कि बाकी लगा? सॉरी सर, लग रहा है, बंद करो भाई। क्यों लगा शॉक, आपको पता है ना? सर क्या गलत बोला मैं? गलत नहीं बोला, कुछ चीजें मिस। अच्छा, जो स्टेटमेंट मैंने दिया था। क्या दिया था इंटरव्यू में? अच्छा, मैंने हाँ, किसी का मैनेजर बोला था उसको। हाँ, क्या बोला था? किसी का मैनेजर बोला था मैं। किसका मैनेजर बोला था? एल्विश का। अरे डर क्यों रहे हो यार, बी कॉन्फिडेंट यार। इतना वाइल्ड कार्ड एंट्री हो आप, यू बी कॉन्फिडेंट। ओके, कौन डर रहा है सर? नहीं डर रहा हूँ मैं। डर नहीं रहा? ओके ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो कटारिया जो है वो घर में रहना डिजर्व नहीं करता? अभी मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि घर में रहना डिजर्व नहीं करता है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं अपना कंपटीटर मान रहा हूँ उसको, तो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता, उसका गेम भी मैटर नहीं करता है। आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है? सच बताऊँ तो अभी फिलहाल में तो कोई भी नहीं, मेरे घुसने के बाद शायद लोगों को किसी का गेम पसंद आने लगे। चलिए ये जवाब अच्छा, तो इसलिए आपको एक पहला प्राइज दे देता हूँ। क्या बात है, अजीज चॉकलेट्स हैं। ये लग्जरी राशन है, घर में आसानी से देख रहा हूँ सर। हाँ देख रहा हूँ, दिक्कत बहुत संभाल के रखिए घर में, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए मेरा अगला सवाल है, क्या घर में कोई ऐसा है जो आपका जानकार है? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं बताया था, जैसे विशाल है, सना सुल्तान है, और नेजी दबा के साथ में एक कोलैबोरेशन किया, उनका 1 मिनट म्यूजिक वीडियो आया था, तो हम लोग ने एक रील बनाए थे मिलके। घर में जाके आप इन तीनों को जेन्युइन एडवाइस क्या दोगे, एक एक को? विशाल को यही बोलूँगा कि भाईचारा कुछ भी नहीं है, भाई ने तेरे को चारा बना दिया है। उसके बाद में सेकेंड एडवाइस दूंगा मैं नेजी को। जो नेजी को मैं जानता हूँ वो 30% भी नहीं ओपन अप हुआ है अभी, क्योंकि उसका वाइब वैसा प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है, वो खुल रहा नहीं है। वो अगर सही में खुल जाएगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, उसकी वाइब मैच होएगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि 70-17 नेजी भाई कुर्ला से, मैं धरावी से, तो वो एक ट्यूनिंग बैठेगी। सना सुल्तान को क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलूँगा कि गेम में टूटी हुई लग रही है वो, जहाँ पे खड़े रह के बोलना है वहाँ पे वो स्टैंड आउट नहीं कर रही है। नेजी को आप किसी से कॉशियस रहने के लिए कहोगे? सना मकबूल। क्यों? क्योंकि सर दिख क्या रहा है साफ साफ, जब कुछ तो एक शॉट था, सॉरी कुछ तो एक इंसिडेंट था जिसमें कटारिया और सना मकबूल को एक को सेव करना था, वहाँ पे कृतिका और नेजी थे, तो सना मकबूल जो हिसाब से अपनी फ्रेंडशिप दिखाती है, उसको लड़ झगड़ के कैसे भी करके नेजी के लिए खड़े रहने का था, तो वहाँ पे उसके एफर्ट्स उतने नहीं दिखे। पर ये भोला है, ये हर जगह जाके बोल रहा है मैं नहीं बोलना, बुरा लग जाएगा। तो इसके साइड से जो भी चीज़ें वो दिख रही है
और सामने सना मकबूल के साइड से बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ हो रहा है। ये भी सही जवाब था, तो मुझे लगता है कि एक और गिफ्ट बनता है। लाइए भैया, एक और गिफ्ट लाइए। आखिरी सवाल ये है कि अरमान ने जो हाथ उठाया विशाल पे, इस बात पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से सर, हाथ उठाना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बाद में जो भी चीज़ों के लिए हाथ उठाया कि मेरी वाइफ को सुंदर बोला, अगर कॉम्प्लीमेंट से दिक्कत है तो मैं एक दो शायद क्लिप ये भी देखा हूँ कि भाभी खुद जाके लोगों से पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए तो आप जाके पूछ रहे क्यों? तुम इतने इनसिक्योर हो कि लोग कॉम्प्लीमेंट भी ना करें, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुम लेके ही क्यों आ रहे हो? मेरे हिसाब से लेके नहीं आना चाहिए। अदनान, एक और सीधा और सच्चा जवाब। तो एक और गिफ्ट ले लीजिए आप, लाइए। देखो अदनान, स्टेज पर तो तुमने अपने जवाबों से आग लगा दी। उम्मीद रखता हूं कि अंदर जाकर भी ऐसे ही आप आग लगाएं। श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब वक्त आ गया है आप लोगों का, जनता का, कि आपके हिसाब से आज इस घर से कौन बेघर होने वाला है, ये जनता बताइए। चलिए उन्हें भी बता देते हैं कि जनता का क्या वर्डिक्ट है। तो घर वालों, वो घड़ी आ गई है, किसी एक सदस्य को इस घर से बेघर होना है। तो कौन कौन था नॉमिनेटेड इस बार? चंद्रिका, अरमान, शिवानी, लवकेश और विशाल। क्या लगता है रणवीर, इस बार ऑडियंस का क्या फैसला होगा? सर मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रिका खतरे में है आज। क्यों? सर मेरे हिसाब से शिवानी, विशाल, लवकेश, ऑल्सो अरमान, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस चंद्रिका से कहीं ज़्यादा है। सो वोटिंग के हिसाब से मुझे लगता है चंद्रिका वीक स्पॉट में है। शिवानी, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट बैठी हुई, आपको क्या लगता है आप बच पाएंगे? सर पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बचाया होगा। चंद्रिका, आप बहुत सैड लग रही हैं कुछ चीजों को लेके सर। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑडियंस का वर्डिक्ट बता देता हूं। आज जो घर से बेघर होने वाला है, वो है चंद्रिका दीक्षित। आपके पास, क्योंकि ये तीसरा हफ्ता है तो वैसे तो मैं 2 मिनट देखता हूं, आपके पास 3 मिनट है जी सर। सबसे मिलने का। जी सर। सबको मिलिए जी सर। और मेन डोर से होते हुए घर से बाहर आ जाइए। मैं आप लोगों को मिलता हूं अगले हफ्ते। मेरा वो फोटो दे। इतनी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि तकलीफ हुई थी आज रिश्ते टूटने की, बहुत ज्यादा हो गई। कल से बोल बात तो हुई थी ना हम लोग की। दिल टूटा मेरा, सच्ची बता रही। बिस्तर पूरा खाली करके जा रहे हैं, आराम से सोना। तेरे लिए कल भी गलत नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोचेंगे। ध्यान रख। ध्यान से, चिंता नहीं कर, बिल्कुल टेंशन नहीं, है ना? ध्यान रखिए। हाँ, थैंक यू। कॉल करूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। दिल्ली में आऊँगा। हाँ लोग जरिया तो चेंज हुआ ना, तो लड़ती नहीं है। कोई नहीं ना भाई। जाओ, खुशी खुशी जाओ। 5 दिन की छुट्टी प्लीज। हाँ हाँ, जीतना है तुझे। कॉल करूँगा बाहर आते ही। बाय, ध्यान रखियो। बाय चंद्रिका, बाय बाय चंद्रिका। बाय चांद। बाय 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 रणवीर बन। जाते 2-4 बड़ा पाव खाने। बड़ा पाव। बाय बाय।
अच्छा नहीं लग रहा, अजीब अजीब लग रहा। तुमसे तो मिल के गई, हमसे तो मिल के भी नहीं गई। हमने पता नहीं उनका इतना क्या दिल दुखा दिया। बैठो। ओए किससे बात करूं? अरे हम लोग हैं, मुझसे कर लिया सुल्तान है, मैं हूँ, अरमान है। मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को अकेला, ठीक है? रणवीर भाई के बारे में मैंने डिकोड करी, वो भी डबल फेस्ड इंसान है, तुम्हें पता लगी आज? वो है ना, अपना पॉइंट कह जाता जहाँ पे उसको कहना होता और उससे इन्फ्लुएंस कर देता है सबको, समझ रही है? और वैसे वो रहेगा सबके गैल। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ ही इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो यार इंटेलिजेंट और रियलिटी में ना फर्क होता है। अब इतना आइडियल है, तेरे को इतनी बातें बुरी लगती है तो फिर बात ही मत करेगा हमसे, या तो बैठे मत करे, उठ के चला जाएगा। मेरा मानना ये है, मैंने सवाल भी पता है जो सवाल पूछे थे ना, मैंने अरमान भाई से भी एक सवाल पूछा था, मगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो उसके साथ अगले दिन कैसे बैठ जाते हो आप? तो साड़ा मुंह पे रहो ना, मत करो बात। ठीक हो तुम? पक्का? कुछ चल तो नहीं ना तुम्हें? मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुम्हारी जो फोटो देखा ना मैंने अंदर, और जिससे तुम मुझसे मिले थे पहली बार, वही इमेज मेरे दिमाग में है, इसलिए मैंने तुमको वोट किया। हालांकि तुमने मुझे नहीं किया, फिर भी मैंने तुमको ही तो किया। तुमको बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। यू शुड स्पीक अप नेजी। तुमको जो चीज बुरी लगी तुम मुझसे बुरी नहीं लगी मुझे, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। शायद मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तुमने शिवानी को किया तो वो भी सही लगा मुझे। मुझे वो स्टार लगती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो एंटरटेनिंग लगती है। मुझे पता है वक्त आने पे तुम मेरा साथ दोगी, तो वैसे भी ये टास्क उतना मायने नहीं रखता है, तो ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। अपना पक्ष रखूंगी तो तुम्हें शायद लगेगा कि ब्राउनी पॉइंट्स ले रही है या कुछ ले रही है, बट लेकिन होता है, बहुत मौके आएंगे, तुम कभी मुझे चूज करो, कभी शिवानी को, तो फिर मैं भी वैसे ही रखता हूँ ना। मैं भी कभी सना सुल्तान तो सना मकबूल। मैंने कभी तुमसे कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं करी है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तुझे एक बार यहाँ पूछा था, मैं करके सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो जेन्युइनली किया। बट अगेन नेजी कीपिंग एवरीथिंग असाइड, बट मोमेंट यू फील एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग बैड मेरे बारे में, तुम मुझसे आके बात कर लिया कर। यहीं बैठ जाते, मैं सोच रही थी तुम बोलोगे बैठ जा। कोई पूछ ही नहीं रहा, बैठो बैठो। क्लैरिटी तो मिल गई। मेरे को जिद कर रही है, बोलती यू शुड रीच योर हैंड। मैं क्या बात कर रही है? मेरे को तो लगती है यार, तो मतलब तू लिटरली जैसा नहीं सुना एक दो बात बोली ना, मेरे को लगा हाँ करती तो है ना। जैसे उस दिन भी कर रही थी कि तूने बोला नहीं था बाथरूम में कि साई को उधर ले लेते हैं, अब हम दिखाते हैं बड़ी टीम में। हाँ, ये सब क्यों करना है? पर साढ़े हम 4 बतेरे भाई, तो मैं मस्ती कर रही थी। वो नहीं लगती ना मस्ती। अब तू एक्सप्लेनेशन दे, कुछ दे। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, ठीक है, बट यार मेरा भी तो उससे जमता नहीं है ना, मैं कहाँ उससे बात करूँगी? किससे? साई मेरे को बाता थोड़ी है, वो बात करूँ तो ऐसे बात। घर जाओगी तब देख लेना, नहीं मोड़े मेरा बताने का। कल से एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई मेरी। क्या? कृतिका के साथ हॉल की सफाई आधा ही है। डिनर किसका है फिर? डिनर अरमान, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं भी ड्यूटी में रहूँगा तो सुकून रहेगा। बाद में बोलेंगे लोग अरे काम नहीं करता। 20 दिन का नहीं गिनाएंगे, 2 दिन का गिनाएंगे। 20 दिन से मैं 4 ड्यूटी कर रहा था। आज ड्यूटी दे रही थी, मैंने कहा साई तुम ले लो लिविंग रूम। मुझसे विशाल को क्या क्या दे रही है? तो मैं बोला ना भाई मैं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम विशाल की 2 ड्यूटी है, लवकीश की 2। हर किसी को है। अनिल जी ने वहाँ पूछा था तुम्हें आज मेंढक बुलाया गया, नागिन बुलाया गया और क्या? मैंने गिरगिट भी बुलाया मैं गया। तो एक चीज और बोल रही थी, जहरीला बिच्छू। तो इन तीनों में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? उसने नागिन, अरे यार उसको समझ नहीं आया फिर भी। तुम बिल्ली लग रही हो। अभी तुम बिल्ली बोल लो, लोग नागिन बोल लिए, गिरगिट बोल लिए, मेंढक विच एंगल है मेंढक? अभी जैसे कि मेंढक लग रही थी, जैसे अभी तुम बोल रही हो बिल्ली लग रही हो। गॉड, बिल्ली तो क्यूट होती ना, देखो तुम क्यूट लग रही हो। पूडल जबरी जबरा। जो भी बात बाहर आ गई, जो वोट इकट्ठे करने के लिए ये फ्रेंडली होते हैं दूसरों के साथ, तो मतलब बेसिकली वहाँ बाहर बैठ के स्ट्रेटेजाइज हम लोग खेल रहे हैं कि नहीं, ये दिल से ये बाहर बैठ के स्ट्रेटेजाइज करते हैं क्या करना है, किसको क्या। ये तो फर्स्ट वीक से चल रहा है। सब डिस्कशन कर रहे हैं ना। क्या डिस्कशन कर रहे हैं? दीपक जी की बेड पे शायद। चलो अपना 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 5 वोट है इस वक्त।
कंसिडरिंग ये ग्रुप एक ग्रुप है, हालांकि दिस इज अ ग्रुप फुल ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्टिल अ ग्रुप, दिस इज द पॉइंट वेयर इट विल गो वन वे और द अदर. तुम्हारा नाम अब से बिट्टी बिट्टी बोलता हूँ. मेलेट और मशीन. मशीन तो नेजी भाई है, 5-5 अमरूद एक दिन में खा लेते यार. ही बोलते पागल दीदी, हद है, मतलब 5-5 अमरूद और तुरंत लेटरिंग जाते. हम मतलब बोल रहे अभी नेजी भाई नहीं है, इस वजह से तुमसे बोल रहे. नेजी भाई के सामने तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ता ऐसे बोलता है, हाल आंखें दिखाते ऐसे. डरती है ये नहीं. वो थोड़ा सोचता बहुत है. ये कैसा सोच रहा है? पर नहीं, वो तो ट्रिप लेता है ऐसा ना. एक दिन लाल ना सीटी मारते ऐसा खड़ा था, उसको दबा के और धुए. गलत नहीं, वो ट्रिप लेता है. सबसे ज्यादा मेरे को बुरा लगता है नेजी का, सबसे ज्यादा बुरा मेरे को लगता है. इसको 2 दिन से समझाने की कोशिश नहीं छोड़, अभी उसको नहीं दिख रहा तो जो क्या बोलूँ. मैंने भी उसके कान में तो उस दिन ही डाल दी थी बात, मतलब संभालना, यहाँ पे लोग कान भरने वाले बहुत है. उसने हाँ भाई कर दिया, बट वही उसके आड़ंगे में आया हुआ है वो. बट ये जो फॉलोअर्स का जो घमंड है ना, आई फाइंड इट डिस्गस्टिंग. एक जो ट्रू विनर होता है ना, वो कभी किसी को हराने के बारे में नहीं, खुद कैसे जीते वो सोचता है. मैंने जिंदगी में ऐसी सोच है. हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा मैं किसी को हराऊं. मैं उसका बुरा करके अगर मुझे खुशी मिलेगी तो मुझसे बेकार कोई नहीं है. याद है तुमको, मैं अनिल भाई को बोल रहा था कि बाहर भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था. क्या? कि जो सेल्फिश लोग हैं उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और अपने करियर में चढ़ गए लोग, और मुझे वहीं छोड़ दिया, और बेरहमी से उन लोग ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे कुचल के आगे बढ़े. तो ऐसी सेल्फिश थॉट के मैं बहुत यूज टू हूँ. सेल्फिश थॉट के लोग मेरे लाइफ में आते हैं और मैं उनको मतलब बढ़ावा भी देता हूँ. एक तरह से मुझे पता भी होता है ना, तो भी मैं करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ. क्यों करते हो नेजी? ये अगर आपको पता है, पहले तो मुझे लगता था आपको पता नहीं. मेरा भोलापन है शायद. नहीं, ये बेवकूफ़ी है. बेवकूफ़ी है. फर्क है ना, भोलेपन में बेवकूफ़ी में फर्क है. और जैसा फील कराते हो ना उन लोग मुझे, नेजी आप इतने आला दर्जे के इंसान हो, इतनी सूझ. मुझे आदत हो गई है उसकी, और मैं भड़क रहा नहीं हूँ. सही बताओ तो तुमको, मैं जिस दिन भड़क गया ना कि अब बहुत हो गया है, नाउ इट्स टू मच. अब ये माजी में भी आपके साथ हुआ है, हाल में भी आपके साथ हो रहा है, और अगर आपको पता है तो भी आप इसको दरगुजर कर रहे हो. आई डोंट थिंक इट्स कूल एंड आई डोंट थिंक इट्स इनोसेंस. थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं, मुझे भी पता है. क्या मिलेगा ये रिस्क लेके? अगर आपको पता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा है लोग मतलब के लिए आपके, तो क्या मतलब फायदा है? मतलब फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या कनेक्शन, जो भी बोला जाए इसको, इसमें मैं मौके दे रहा हूँ. मतलब समझ रहे हो कि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि सिर्फ मतलबी रिश्ते हैं या सिर्फ कुछ रीजन के वजह से है. मतलब मुझे क्लियर कट पता नहीं चला. अभी मुझे यकीन है, थोड़ा सी उम्मीद है मुझे, और वो मेरा तरीका है एक चीज़ों को लेने का. सही है. नेजी कहता है कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय किया है, जिनका मैंने साथ दिया, दोस्त बोल के उन्होंने बैंड बजाई है मेरी. ओके. और ये मेरे साथ अभी भी हो रहा है. तो मैं समझ गई. कौन? मुझे और किसकी बात करेगा भाई? 4 लड़कियां गई हैं बैक टू बैक. मैं तो चाहता हूँ कोई लड़की जीते टाइटल. अब पता नहीं किसकी किस्मत तेज होगी. शानी है. शानी क्या? तूने विश की, मैंने सर पे हाथ रखी, तेरी दुआ, मैंने बोला चलो मिल जाए मुझे. मैंने कहा मतलब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं? कहता है हाँ. फिर नेजी कहता है पर मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे किक मिलता है जब कोई मुझे हर्ट करता है. क्यों? चुप रहो ना, गाली मत दो, सुनो ना मेरी बात. कुछ भी बोल रहे. तुम सुनो ना यार, तुम फ्रेंड हो ना उसके. इफ यू वांट टू हेल्प हिम, दिस इज आई एम नॉट बिचिंग अबाउट इट, आउट ऑफ कंसर्न आई एम शेयरिंग, ताकि कल हम ये बात कर सके. और उसको पता है कि उसको यूज़ कर रहे हैं या जो भी, उसको पता है ये चीज़. तो जब तुम घड़ी घड़ी बोलते हो ना कि उससे बात करो, मैंने बोला कि साई को भी तुमसे इस मुतालिक बात करनी थी कि तुम थोड़ा सा केयरफुल रहो कि जिसके साथ उठे बैठो, मना नहीं है, लेकिन कोई आपका इस्तेमाल करके जाए, यू आर साउंडिंग डम टू मी. मुझे किसी ने बोला तुम शायद बैडली हर्ट हो जाओगे अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो लोगों से. मैं बोला वो मेरा
मेरा डिसीजन है, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं करूँ। तो इतना तो डम नहीं हूँ कि मेरे को कोई पट्टी पढ़ा रहा है तो मैं उन लोगों को हाँ बोल के मैं उन लोग की। मैंने नेजी, तुम वहाँ भी बैठे थे, मैंने तुमको एक चीज बोली, मैंने कहा नेजी अगर मैंने कुछ गलत किया है मैं बोलती हूँ तेरे मुंह पे, मैंने कुछ सही किया है मैं बोलती हूँ, इफ आई एम हर्ट मैं तुझे बोलती हूँ। यू मे बी आई नीड टू बी मोर एक्सप्रेसिव दैट नेजी आई हैव दिस बॉन्ड विथ यू, मुझे इसे संभालना है, 2-3 लोग यहाँ बनाए हैं, मुझे भी उनको संभल के चलना है। मतलब उसको कहीं ना कहीं पता है कि वहाँ से गड़बड़ है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है, उसको कहीं ना कहीं पता है। लेकिन मैं तुमको इसलिए बताना चाह रही थी कि ही इज़ वेल अवेयर ऑफ इट। ठीक है। आपको 7 जन जो बोलेंगे आपके कान में एक बंदी के अगेंस्ट आपको बोलेंगे तो आप भी उस चीज को बिलीव करने लग जाते हो। मैंने तो ऐसा कभी किसी की बुराई की है नहीं। आई डोंट लाइक सना, हैव आई एवर सेड एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट लाइक साई, हैव आई एवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट, बिकॉज़ आई नेवर, मैं उनको जानती तक नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ उनके बारे में। नेजी भी अपना गेम खेल रहा है, तुम सोचो वो इस तरफ से भी सेफ है, उस तरफ से भी सेफ है, कोई इसको नॉमिनेट ही नहीं करेगा। हाँ उसका गेम है, करेक्ट हो। तो अभी आप नोटिस कर रहे हो तो मुझे बहुत पहले से पता है। हाँ मेरे डैडी ने अरमान को क्या बोला ना, बाप है भाई वो तेरा, सीधी बात है भाई। साले सुन, तेरे को पता था ना मेरे को क्यों कह रहा था अंदर ही अंदर, मैं तो पता था ना बस फिर मैं तेरे को लेकिन बाद में क्लियर भी कर दिया था वो चीज़, तेरे को मालूम है। फिर मैं तो कोई बार ईगो लगे साले तो गलती कर दिया था, मैं बता के तू बार उस, मैं तो को यहाँ बेड पे भी बोला था, मैं साले उस वे में नहीं बोला। मैं तेरे को पता है ना पर मैं किस लिए कह रहा था। हाँ तू किस लिए कह रहा था वो मेरे को मालूम है। मेरा मोटिव ये नहीं था कि तेरे को मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं तेरे को उस वे में समझा रहा हूँ। मैं तो समझ गया, मैं तेरे को वहाँ ये बोल रहा था कि तू ये तो बोल कि जब तूने मेरे को बोला अभी सारे तुम्हारा, अरे नहीं वो वे में नहीं बोल रहा, मैं तेरे को वो बोलने बोल रहा था। मैंने तो बोला ही था मगर विशाल ने कुछ ऐसे वर्ड को यूज ही नहीं किया। नहीं जो मैं तेरे को तू बोला अभी साढ़े क्या फिर अरे नहीं ना गुड वे बोल रहा हूँ, मैं तेरे को कब से वही चीज़ बोलने बोल रहा हूँ। वहाँ तक पहुँचते तो बात ही वो होगी थी, मैं पर तेरे को समझा रहा जिस बात पे था वो तो मैं समझ गया, किस्मत वाली बात भी और सारी चीज़ मिला मुलू के, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। उस वे में समझा रहा था, वो कहीं ना कहीं तुझे भी पता, मैं साले बढ़ाना होता ना टॉपिक तो मैं बढ़ा चुका होता, और तू समझ गया था तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी ना। तो देख मैं, अरे तेरे से तो मेरे को कुछ गिला शिकवा ही नहीं है मेरे भाई, मैं कहा ये समझ जा, बाकी को तो अपने आप देख। नेजी एक बार चंद्रिका का सामान लेके आइयो वहां से, सब आ गए बाथरूम से। खोटा काम दे दिया ना, हाँ वाह खोटा काम दे दिया ना। हाँ मैं सुनो मैं सो रहा हूँ। जाएगा चंद्रिका का सामान छोड़ने? जा फिर, तो मेरा पैर दुख रहा है यार, मैं नहीं जा रहा। मैं उसको बोला, क्या नाम उसका, नेजी को नेजी- बैग उठा ला, वहीं से चंद्रिका का एप्पल खा रहा, इशारा कर रहा है कि ये उठा लाएगा। हमने भी बोला तो कहता मुझे नींद लगी। अबे गंदा आदमी यार, बड़ा सेल्फिश। वो किसी के काम में भैया खड़े नहीं होते, ये कोई देख। बात नहीं। मैं गया ही नहीं। उसी क्या एप्पल का घर वालों के बीच बढ़ते इस कंपटीशन को आप फॉलो कर सकते हैं 24 आवर लाइव ऑन जियो सिनेमा और देखते रहिए 2M चिप्स, सिग्नेचर फाइनेंस सिल्वर इलायची एंड होंडा SP160 को प्रेजेंट बिग बॉस OTT 3 को पावर्ड बाय Oppo F27 Pro Plus, Sophie antibacterial beauty partner, Lotus Ultra RX sunscreen, sanitary wear partner Cera, special partner Manforce and Lyra Women's Wear. Big boss,